गैंग्स ऑफ नजफगढ़ पार्ट 8 में सभी श्रोताओं को पत्रकार दिनेश वत्स का नमस्कार। पार्ट 7 में आपने सुना पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या और गैंगस्टर से पार्षद बने बड़े भाई किशन पहलवान पर कातिलाना हमला उनके प्रतिद्वंदियों ने किया। इसके बाद किशन पहलवान को भी अपनी जान का खतरा हो गया। भाई की मौत के बाद उनके घर में मातम का माहौल पसरा हुआ था। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांव में उनके करीबी और रिश्तेदारों का आना जाना बना हुआ था। साथ ही समाचार पत्र और चैनलों से जुड़े पत्रकार भी वहां पहुंचे हुए थे। इस बीच मैं भी पार्षद किशन पहलवान से उनके घर जाकर मिला और उनसे बातचीत की। पेश है किशन पहलवान से हुई बातचीत के अंश, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। किशन पहलवान उस समय अपने ही लोगों के बीच सुरक्षा घेरे में थे। दो लोगों ने मुझे और मेरे साथी पत्रकार किशन मौर्य को उनके पास भीतर के कमरे में पहुंचाया। किशन पहलवान ने अपने घर पर बातचीत में कहा कि मैंने वर्ष 2003 में खुद को अपराध के दलदल से निकालकर राजनीति में प्रवेश किया था, क्योंकि भरत सिंह समाज सेवा में लगे हुए थे। भाई भरत सिंह की हत्या में राजनीतिक षड्यंत्र की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हत्या के बाद से मीडिया में गैंगवार की बात कही जा रही है, जो कतई सही नहीं है। हम अपने परिवार की सुरक्षा और हमलावरों को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। किशन पहलवान ने बातचीत में इस बात का भी खुलासा किया कि उनके भाई की हत्या की साजिश करीब 2 साल पहले रची गई थी। भाई पर हमला उसी साजिश का परिणाम है। एक दिन उनके मोबाइल पर फ़ोन भी पीसीओ से आया और उसमें धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद पुलिस को अवगत कराया गया था। भाई की हत्या में उन्होंने जेल में बंद अपने विरोधियों को भी हमले का जिम्मेदार ठहराया था। किशन पहलवान ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि भरत सिंह की हत्या के बाद गैंगवार छिड़ जाएगी, वह बेबुनियाद है। हमें इंसाफ चाहिए, उनकी तरफ से कोई गलत कदम नहीं उठाया जाएगा। हम चाहते हैं भरत सिंह के हत्यारों को कानून सजा दे। पार्षद किशन पहलवान ने बातचीत में यह भी बताया कि वह पुलिस मुख्यालय में स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपक मिश्रा जी से जाकर मिले थे और उन्होंने सुरक्षा की गुहार की थी। उन्होंने परिवार के लिए सुरक्षा मांगी। किशन ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सीपी दीपक मिश्रा जी की तरफ से सकारात्मक आश्वासन दिया गया था। अब मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि नजफगढ़ में वर्चस्व की लड़ाई को करीब 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन युवा अपराध की दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे। जब वे पकड़े जाते हैं और जेल जाते हैं तो अपने बचाव के लिए उन्हें किसी न किसी गैंग की शरण लेनी पड़ती है। यही कारण है कि बलराज और किशन, अनूप बलराज गैंग का नाम आज भी पुलिस रिकॉर्ड से बाहर नहीं हो पा रहा है। नजफगढ़ सहित बाहरी दिल्ली में वर्तमान में कुख्यात नीरज बवाना, मनोज मोरखी, अनिल पहलवान, संदीप चिट्याना, विकास लगरपुरिया, संजय राठी, सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया जो कि मुठभेड़ में मारा गया, मंजीत महाल, नरेश उर्फ काला, टिल्लू गोगुई, नंदू गैंग, सोनू दरियापुरिया सहित अनेक गैंग और शूटर सक्रिय हैं। इनके पास AK-47 सहित स्वचालित हथियार हैं। इनमें से कुछ गैंग सरगना तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो उनके गुर्गे बाहर रहकर रंगदारी, लूट और अन्य जघन्य अपराधों को अंजाम देते हुए अपना अपना गैंग चला रहे हैं। इनमें कई गैंगस्टर ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किशन पहलवान या अनूप गिरोह से जुड़े हुए हैं। गैंग्स ऑफ नजफगढ़ की इस कहानी को मैं यहीं विराम देता हूं। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।